मैनुअल वाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम होंडा CB शाइन के कुछ सेल्फ मेंटेनेंस टिप्स पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ब्रेक के बारे में अगर देखें तो अगर आपका डिस्क ब्रेक है तो हैंडल बार पे आपको एक बॉक्स जैसा मिलेगा जिसमें मिनिमम का मार्किंग होगा जिसमें आपका ब्रेक ऑयल होता है। तो इस मिनिमम के मार्किंग के ऊपर आपका ऑयल होना चाहिए। तो अगर डिस्क ब्रेक है आपका फ्रंट तो हमेशा चेक कीजिए कि कहीं वो ज्यादा गंदा हो गया तो उसे जेट स्प्रे से साफ कर लीजिए। और अगर आपका डिस्क पैड वेयर लिमिट के नीचे जा चुका है तो उसे चेंज कर लीजिए। आपको .3 या .4 का ब्रेक ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, दोनों को मिक्स करके मत यूज कीजिए। अगर आपका फ्रंट का ड्रम ब्रेक है तो पहले तो आप क्लच का फ्रीनेस चेक कीजिए। अगर बहुत लूज या टाइट है तो फिर यहाँ पे जैसे आपको एक नट दिख रहा है जो आपके फ्रंट के टायर के ऊपर एक नट जैसा होगा तो उसे चेक कीजिए। और इसका भी एक वेयर लिमिट होता है, तो जब भी आप ब्रेक प्रेस करके रखेंगे देखिए ये इंडिकेटर के बाहर ना चले गया हो, तो जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका ये जो ड्रम ब्रेक है उसे चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। अब आपका रियर अगर ड्रम ब्रेक है तो उसके लिए पहले आपका जो पेडल होता है राइट साइड का वो चेक कीजिए कितना फ्री है या टाइट है, और फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे जैसे पीछे के टायर में एक नट होता है उसे आप रोटेट करके लूज या टाइट कर सकते हैं अपने ब्रेक को। इसका जो एक नट होता है ब्रेक का वो प्रॉपरली फिट होना चाहिए, ये लूज नहीं होना चाहिए। और इसमें भी एक वेयर इंडिकेटर होता है ब्रेक का, तो ये भी चेक कर लीजिए। अगर ये वेयर इंडिकेटर के बाहर चला गया तो आपका जो ब्रेक है वो चेंज कर लीजिए। अब अगर हम लेफ्ट क्लच का देखें तो अगर ये ज्यादा लूज या टाइट है तो उसके लिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है जो एक नट रहेगा, पहले उसमें जो कवर है वो आप स्लाइड कीजिए, फिर ये नट को रोटेट कीजिए जिससे आपका जो क्लच लूज या टाइट होगा। इंजन ऑयल अगर देखें तो यहाँ पे एक डिपस्टिक होता है, उसमें एक मार्किंग होता है अपर एंड लोअर का, तो इसके बीच में आपका इंजन ऑयल होना चाहिए। तो अगर आपको रिफिल करना है इंजन ऑयल या फिर आपको चेंज करना है तो 10W30 ऐसे ही ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ड्रेन करना है पूरा इंजन ऑयल, गाड़ी के नीचे आपको एक बोल्ट का एरिया मिलेगा, तो बोल्ट ओपन कीजिए जिससे आपका पूरा इंजन ऑयल ड्रेन हो सकता है। टायर के बारे में देखें तो पहले आप टायर का कंडीशन चेक कर लीजिए कि कहीं खराब हो गया, ज़्यादा घिस गया है या क्रैक आ चुका है, या फिर उसके जो वेयर इंडिकेटर होता है उससे नीचे ना चला गया हो टायर। टायर के एयर प्रेशर के बारे में अगर देखें, आप अगर अकेले गाड़ी चला रहे हैं, आपके साथ कोई पैसेंजर है, आप फ्रंट का 24 का एयर प्रेशर मेंटेन कीजिए। और अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो फिर पीछे के टायर का 33 का एयर प्रेशर मेंटेन कीजिए। और अगर आपके साथ कोई पिलियन बैठा है तो 41 का एयर प्रेशर मेंटेन कीजिए। गियर के बारे में अगर देखिए, इस गाड़ी में टोटल 4 गियर है, तो पहला गियर डाउन है, फिर मिडल में न्यूट्रल है, और बाकी जितना आप अप करेंगे उतना आपका गियर इंक्रीज होता रहेगा। ड्रेन ट्यूब के बारे में अगर देखें तो ड्रेन ट्यूब को क्रैंकेस ब्रीथर भी बोलते हैं, जो रेड कलर का ट्यूब जैसा होता है। तो पीछे के साइड से आपको गाड़ी के बीच में एक रेड कलर का ट्यूब दिखेगा। तो ये अगर आप गाड़ी फुल थ्रोटल पे चलाते हैं या बारिश में आप गाड़ी चलाते हैं तो इसे हमेशा क्लीन कीजिए। स्पार्क प्लग अगर आपको चेक करना है तो पहले आप इसका रबर निकालिए, फिर रबर निकालने के बाद प्रॉपर स्पैनर से आप स्पार्क प्लग को रिमूव कीजिए। अब अगर स्पार्क प्लग बहुत जंग हो गया या फिर खराब हो गया तो आप उसे चेंज कर दीजिए, और इसका गैप भी 0.3 से 0.4 के बीच में ही होना चाहिए। थ्रोटल के बारे में देखिए तो थ्रोटल का फ्रीनेस देख लीजिए। अगर थ्रोटल ज़्यादा फ्री है या हार्ड हो चुका है तो उस केस में यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, पहले आप रबर स्लाइड कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे एक नट होता है उसको आप रोटेट कीजिए, तो आपका जो थ्रोटल है यहाँ से आप लूज या टाइट कर सकते हैं। और अगर गाड़ी आइडल स्पीड आपको मेंटेन करना है कि आप अगर गाड़ी रोके और एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन हो, तो यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर लेके इस जो पार्ट पे स्क्रू ड्राइवर से आपको वहाँ पे एक स्क्रू रहता है उसको रोटेट कीजिए, जिससे आपका आइडल स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एयर क्लीनर के बारे में अगर हम देखें, पहले तो आपको सीट निकालना है, फिर उसके बाद एयर क्लीनर का एक कवर होता है वो निकालिए, फिर आपको एयर क्लीनर का जो पैड होता है, जो एयर क्लीनर एलिमेंट भी होते हैं, वो आपको दिखेगा। इसे कभी भी वॉश मत कीजिए, ना तो एयर से साफ करके वापस यूज़ कीजिए, ये कभी भी रिप्लेस कीजिए। चेन के बारे में देखिए, अगर चेन आपका बहुत लूज हो चुका है या फिर प्रॉपर लेवल पे नहीं है तो पहले तो आप कवर निकालिए, उसके लिए स्क्रू रिमूव कीजिए, फिर जो एक्सेल है आपके पीछे के टायर का वो एक्सेल के नट को लूज कीजिए, फिर यहाँ पे जो एक लॉक नट होता है वो नट को आप एडजस्ट कीजिए। जब आपका चेन प्रॉपरली लेवल पे आ जाता है तो आप फिर नट्स को टाइट कर लीजिए। स्प्रॉकेट भी चेक कीजिए, स्प्रॉकेट अगर ज़्यादा खराब हो गया या डैमेज हो गया तो उसे चेंज कर लीजिए चेन के साथ। इस गाड़ी के चेन को एवरी 1000 किलोमीटर पे या फिर अगर बहुत ड्राई हो गया तो ल्यूब कीजिए। SI80 और 90 ग्रेड के जो ऑयल होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए ल्यूब करने के लिए। बैटरी के बारे में अगर देखें तो पहले आप सीट रिमूव कीजिए, फिर लेफ्ट साइड का कवर निकालिए, उसके बाद आपको बैटरी दिखेगा। अगर बैटरी को रिमूव करना है तो उसके होल्डर को निकालिए और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कीजिए। बैटरी का जो जॉइनिंग पॉइंट होता है अगर वो बहुत रस्ट हो गया या खराब हो गया तो उसको वायर के ब्रश से साफ कर लीजिए या फिर सैंड पेपर से साफ कीजिए।
उसी लेफ्ट साइड पे बैटरी के बाजू में आपको फ्यूज बॉक्स दिखेगा। तो पहले तो आप फ्यूज बॉक्स का कवर निकालिए, फिर 15 एम्प का आपको एक फ्यूज दिखेगा और एक जगह फ्यूज होता है, तो उसके लिए पहले आप यहाँ के जो वायर्स है वो रिमूव कीजिए, फिर यहाँ पे जो कवर है उसको हटा के फिर आपको यहाँ पे 20 एम्प का एक फ्यूज दिखेगा। तो फ्यूज का कंडीशन चेक कर लीजिए, अगर ये ज़्यादा खराब हो गया तो इसे चेंज कर लीजिए। तो मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में अगर देखें तो आपको जहाँ पे आई लिखा हुआ दिख रहा है वो जगह आपको चेक करना है, जहाँ पे सी लिखा हुआ दिखा वहाँ पे आपको क्लीन करना है, जहाँ पे आर लिखा है उस पार्ट को आपको रिप्लेस करना, जहाँ पे एल लिखा है उस पार्ट को आपको लुब्रिकेट करना। तो एवरी 4 मंथ या फिर 4000 किलोमीटर पे आपको आपकी गाड़ी को सर्विस कराना चाहिए। और फर्स्ट सर्विस हमेशा जैसे बताया गया 1000 किलोमीटर पे आपको आपका फर्स्ट सर्विस कराना चाहिए। कुछ पार्ट को एवरी टाइम आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो पहले तो एयर क्लीनर एलिमेंट हुआ 16000 किलोमीटर या फिर बहुत गंदा हो गया तो उसे चेंज कर लीजिए। स्पार्क प्लग 8000 किलोमीटर या फिर 8 मंथ्स में चेंज कर लीजिए। इंजन ऑयल 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस के टाइम, और फिर उसके बाद एवरी 4000 किलोमीटर या फिर 4 मंथ्स में इसको चेंज करते रहिए। और जब भी रिक्वायर्ड हो तो इसको टॉपअप भी कर सकते हैं। और ब्रेक ऑयल एवरी 2 ईयर्स में चेंज कीजिए। वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वापस मिलेंगे हमारे नए वीडियो में।